इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। जहांगीर साहब हमारे साथ पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं, आपने बोला है, जरा उनका ओपिनियन भी ले लूं। जहांगीर साहब, ये जो फैज, ये तो हद ही हो गई। आईएसआई का अधिकारी इंटरवीन कर रहा था पॉलिटिकल स्फीयर में, ये अभी बात कही गई तो बनी आईएसआई इसलिए आपके यहाँ की पॉलिटिकल स्फीयर में इंटरफेरेंस हो? ऐसा नहीं है। अरे आपसे नहीं है, जहांगीर साहब से है। सर आ रहा हूं आपके पास। सर धन्यवाद। और देखने वाले सारे टीवी9 भारतवर्ष के जो है ना चैनल के सारे दोस्तों को जो है शुक्रिया से, और शुक्रिया सर। आपके तवज्जुह से ये बता दूं, देखें जहां जहां पे जो भी अपनी जुरिडिक्शन से हद से उल्लंघन करता है तो वहां पे इदारों को जो है एक मजबूत होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के बाहर हो, जो भी अफराद हो, क्योंकि कभी भी इदारे से बड़ा कोई नहीं होता। वजीर आजम मुल्क से बड़ा नहीं होता, अहम नहीं होता, उसका सम्मान होता है, उसकी एक अपनी मर्यादा होती है, लेकिन उससे ज्यादा। सर एक बात बताइएगा, एक बात सर, आपने 100% की बात कही है। सर एक बात मैं जानना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान में मुनीर से ऊपर कोई है? क्या मुनीर के किए हुए गलत पर कोई कह सकता है कि तुमने ये गलत किया और उसको कटघरे में खड़ा कर सकता है? बताइए आप ये बात। सर देखें, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सी चीजें उसकी गलत थे। अगर गलत होंगी तो एज पर लॉ, एज पर डिसीजन, जैसे आज जो है जनरल फैज अपने इख्तियारात से उल्लंघन किया था, अपनी हद से बाहर निकले थे, तो वो भी आप उसका भी डिस्कस कर रहे हैं। और वो लोग जो सर आज फैज बाहर निकल गए, जुल्फिकार अली भुट्टो किसी समय बाहर निकल गए थे, किसी समय बेनजीर भुट्टो बाहर निकल गई। ये तो पर्सपेक्टिव है ना सर, कौन बाहर निकल जाएगा? आपके यहाँ तो जो हीरो होता है उसको ही ज्यादा खतरा हो जाता है। आपके यहाँ कौम का कौन जो हीरो, आपने देखा होगा, ये पैटर्न रहा है आपके यहाँ। तो ये असल में ऐसा नहीं होता, सूटेबिलिटी का मामला होता है। और आज फैज जो है वो सूटेबल नहीं है मौजूदा डिस्पेंसेशन के लिए, इसलिए उनमें खोट दिखाई दे रहे हैं। अब जरा देखिए खबर, देखिए पाकिस्तानी सेना में बगावत के हालात बन गए हैं। पाकिस्तानी सैनिकों को नहीं मिल रही है सैलरी। खैबर पख्तूनवा में टीटीपी की गोलियां खाने के लिए भेजा जा रहा है और रिक्रूट किनको किया गया है? वहां के ही लोगों को, पश्तूनों पठानों को ही रिक्रूट करके कहा गया है जाओ उनके खिलाफ लड़ो, तुम टीटीपी के खिलाफ, और ऊपर से सैलरी नहीं दे रहे हैं। गुनाह बेलज्जत कहते हैं इसको। यह किया जा रहा है वहां। 6 महीने से सैनिकों की सैलरी रुकी हुई है, रिपोर्ट बता रही है। पाकिस्तानी सैनिक ने वीडियो जारी करके गंभीर आरोप लगाया। हम नहीं कह रहे हैं इरशाद साहब, सुन लीजिए, जरा कान खुले रखिएगा। खैबर पख्तूनवा में तैनात पाकिस्तानी सैनिक ने गुहार लगाई है, सुनिए। इरशाद साहब, आप लोगों के लिए ये वर्दी पहन के लड़ते हैं, इनको सैलरियां तो दिलवाया करिए बड़ी बड़ी बातें करने से पहले। बड़ा मकबूल है पाकिस्तान। मैं ही कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा तो फिर हम देखेंगे। ये तो हिंदुस्तान कह रहा है। ये हिंदुस्तान कह रहा है। अरे हद हो गई। अरे दोबारा चलाओ। अरे आंखों का ऑपरेशन कराइए, कान में तेल डालिए, दोबारा सुनिए और देखिए। एक सेकंड, दोबारा चलाओ इसको। ना हमारी तनख्वाह की फिक्र किसी को है, ना हमारी जो एक्सटेंशन थी उसकी कोई फिक्र नोटिफिकेशन हुई है, ना दफ्तर की तरफ से कोई हमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई आप लोगों का काम ये हो रहा है, ये प्रोसेस में ये हो रहा है, वो हो रहा है। बीओडी मीटिंग कब होगा? ये बीओडी मीटिंग काफी अरसा हो गया। इरशाद साहब, अगर मैं कह दूं कि आपने नीली टाई नहीं पहनी है तो क्या आप मानेंगे ये बात? ऐसे झूठ मत बोला करिए जो सामने दिखाई दे जाएंगे झूठे। जवाब लीजिए ना, मुझे बोलने पूरा देते नहीं है आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी सिपाही का ऐसी शिकायत है तो कोई मसला नहीं है। इसने ये तो नहीं कहा कि पूरी आर्मी को तनख्वाह नहीं मिल रही है। आप कह रहे हैं अच्छा पूरी आर्मी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, पूरी अच्छा, तो आप लोग नाम लिख के आप फौज के अंदर एक लिस्ट बनाते हैं, आप फौज के अंदर एक लिस्ट बनाते हैं कि इस हवलदार को, इस सिपाही को नहीं देना, इस वाले को देना, इस वाले को नहीं देना। अरे क्या बात कर, इसीलिए तो मैं कहता हूँ लतीफा मत सुनाया करिए। अरे यार, फिर वही बात। कर्नल तेज टिक्कू, ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा हो सकता है कि एक की तनख्वाह नहीं आई हो, बाकी की आ रही हो? कर्नल तेज टिक्कू, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और मैं बिल्कुल इस बात से हैरान हूं क्योंकि एक नेपोलियन की पुरानी एक कहावत है, आर्मी मार्च ऑन इट्स बेली। मतलब जब आप फौज को तनख्वाह देंगे, उनको खाना देंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो ये तो बहुत खतरनाक हालात है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, फौज इतनी दलेर है, कह रहे हैं कि वो बगैर तनख्वाह के लड़ लेती है, यही कहेंगे, बगैर बंदूक के लड़ लेती है। अरे ऐसी फिर वही बात। फिर अब जरा ये देखिए, आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपके लिए खबर अच्छी है, जरा देख लीजिए। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड करेगा अमेरिका। पाकिस्तान के लिए $686 मिलियन का पैकेज तैयार किया गया।
ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सीनेट कमेटी को भेजा नोटिफिकेशन। अमेरिकी पैकेज में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लॉजिस्टिकल सपोर्ट शामिल है। अब जरा यह सोचिए कि अगर उनके F-16 को अपग्रेड कर रहा है अमेरिका और ये $686 मिलियन इसमें खर्च आने वाला है, तो अशोक सज्जनहार साहब ये पैसे अमेरिका को मिल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये तो देखिए, पहले भी जो उन्होंने दिया है अपग्रेड के लिए, कुछ $300 मिलियन पहले दिया था, वो तो उन्होंने कहा हमने इसको मेंटेन कर रहे हैं। देखिए, वो ये समझ रहे हैं जो इनको पैसा मिलेगा क्रिप्टो करेंसी से, जो उन्होंने वो डील साइन की है। सर, मैं क्या आपकी बात को क्रिटिकल मिनरल से, वो जो उन्होंने डील साइन की है, वो उनके सभी परिवार वालों ने की है। तो जैसे होता है ना कि अगर आप किसी से लोन ले लें, दे ना पाए, तो आपके घर का वो टीवी, फ्रिज उठा के ले जाता है, सोफा उठा के ले जाता है, वो वाला हाल होने वाला है। अब जरा देखिए, यहां पर ये मुनीर से दोस्ती तो जरूर निभा रहे हैं ट्रंप, लेकिन इसका होगा क्या जरा देखिए। मुनीर से दोस्ती निभा रहे हैं ट्रंप, ये दोस्ती किस किस्म की है? और ये दोस्ती है या असल में तिजारत है, ये भी आप सोचिएगा। पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड किया जा रहा है, इससे स्ट्रैटेजिक कंपटीशन बढ़ने वाला है निश्चित रूप से। जब यहां पर यह देखा जाएगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां पर जो असल में न्यूसेंस वैल्यू के लिए जाना जाता है, उसकी ताकत बढ़ रही है, तो बाकी आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, स्ट्रैटेजिक कंपटीशन बढ़ेगा। यहां पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने से इसका जो असर होने वाला है वो इस तरीके से होने वाला है। अफगानिस्तान मामलों में प्रभाव बढ़ाने के लिए, अफगानिस्तान के मामले में अपना दखल बगराम मांगा जा रहा था ना, अफगानिस्तान ने मना कर दिया, और यहां पर अफगानिस्तान मामलों में भी इससे प्रभाव बढ़ाने की कोशिश। चीन के पाले में पाकिस्तान कहीं ना चला जाए। पाकिस्तान तो यही करता ना, देखो अगर तुमने मुझे उधार नहीं दिया तो मैं अमुक के साथ चला जाऊंगा, फलाने के साथ चला जाऊंगा। ये इसलिए किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान में संतुलन बनाने की नीति के तहत ये जो पॉइंट है, ये भी बड़ा अहम है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।